नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूपी में पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा। 50 साल की उम्र से अधिक पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के एडीजी को पत्र लिखा है। लखनऊ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया। 50 साल की उम्र पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर की होगी अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की स्क्रीनिंग। बड़ी जानकारी इस वक्त की और ये बड़े बदलाव आधिकारिक तौर पर हम देख रहे हैं। यूपी में पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा। 50 साल की उम्र से ज्यादा पुलिस कर्मियों को किया जाएगा अनिवार्य सेवानिवृत्त। डीजीपी मुख्यालय के सभी जोन के एडीजी को पत्र लिखकर जानकारी दी है। लखनऊ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया है। तो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर की अनिवार्य सेवानिवृत्त देने की स्क्रीनिंग होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। यूपी में पुलिस कर्मियों को लेकर ये बड़ी जानकारी, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जोन के डीजी को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। लखनऊ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को भी ये पत्र लिखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब जो 50 साल से ज्यादा की पुलिसकर्मी हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्त दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है। ऐसे में जो कर्मचारी लिप्त हैं भ्रष्टाचार पर, उन पर लगातार कार्रवाई की गाज गिर रही है। अभी हाल ही में लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का महकमा हो या सिंचाई विभाग का महकमा हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पर सभी तरह से कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार पर लगातार अधिकारियों पर गाज गिर रही है। ऐसे ही अब पुलिस विभाग पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं और जनता की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से, आम लोगों की तरफ से शिकायतें लगातार आ रही हैं। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक पत्र सभी एडीजी स्तर के अधिकारियों को जारी किया गया है। इसके अलावा दो उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्राणी है, दो जगह उनके कमिश्नर को भी पत्र लिखा गया है कि 31 मार्च 2020 तक जिनकी अधिवर्षता आयु 50 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष पूरी कर ली गई हो, उनकी एक रिपोर्ट भेजी जाए। और कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच करके उनकी एक समस्त रिपोर्ट डीजीपी मुख्यालय भेजी जाएगी। इसके बाद डीजीपी मुख्यालय ये तय करेगा कि किस अधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्त देनी है या किन अधिकारियों को नहीं देनी है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। जिन पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के ज्यादा आरोप हैं, जिन पर शिकायत लंबित है, उन पर गाज गिरना पूरी तरह से तय मानी जा रही है। इसके अलावा जो लोग काम पर लापरवाही करते हैं, शिथिलता बरतते हैं, उनकी भी जो जांच चल रही है, उन पर भी कार्रवाई होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, उन पर भी लगभग कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो कुल मिला के ये शासनादेश का हवाला दिया गया है। 1998 1999 के बाद के शासनादेश का हवाला देते हुए एक ये पत्र लिखा गया है। अभी हाल ही में डीजीपी मुख्यालय द्वारा पत्र लिखा गया और 2019 के शासनादेश का भी हवाला दिया गया है कि जो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जो भी लोग हैं, इनकी जो भी रैंक है, अगर वो अपनी कार्य प्रणाली पर सुधार नहीं कर रहे हैं, यदि अपने कार्यों में शिथिलता बरत रहे हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उनकी रिपोर्ट शासन को या डीजीपी बिल्कुल अंकित, और ये बहुत बड़ा फैसला अचानक से लिया गया है। समस्त एडीजी जी बिल्कुल नितिन, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। एक बार फिर से ये बड़ा फैसला लिया गया कि यूपी में पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा, लेकिन खासा बदलाव जो है वो अंकित देखने के लिए नहीं मिले हैं। कानून व्यवस्था उतनी ही लचर है जितनी पहले थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रहा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो है वो जस की तस है। देखिए, सरकार लगातार बड़े माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, संगठित अपराध पर रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बहरहाल जो छुटपुट की जो घटनाएं हैं, जो तिहरे और दोहरे जो हत्याकांड हो जा रही है, जो आपसी विवाद के चलते जो घटनाएं घटी जा रही हैं, जो अन्य विवाद के कारण जो हत्याएं हो रही हैं, उन पर अभी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अंकुश नहीं लग पाया है। वहीं जो दूसरी तरफ जो डकैती की है, छिनैती की है, अन्य जो राबड़ी की जो घटना है, उस पर भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर छेड़खानी की घटना की बात करें या बलात्कार की घटना की बात करें, तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि पुलिस सुधार को लेकर काफी बड़े कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए,
लेकिन उस पर आशातीत सफलता पुलिस महकमों को नहीं मिल पाई है। इसके उसके बाद ये कठिन फैसला लिया गया है और ये कड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें कई कर्मचारी नाखुश भी होंगे जिनको सेवानिवृत्त किया जाएगा, जिनको नौकरी से हटाया जाएगा, जिनको नौकरी से पदमुक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, अपने बात को दायर भी कर सकते हैं। उस पर सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान उठेंगे। शायद इसीलिए डीजीपी मुख्यालय ने एक मानक बनाया है। उन मानक पर पूरी तरह से जांच होगी और एडीजी स्तर के अधिकारी उस रपट को डीजीपी मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। कुल मिला के 31 मार्च 2020 तक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जिनकी आयु 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक है, उन पर अगर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अगर उनकी जांच लंबित है, तो उनका तुरंत उनको डीजीपी मुख्यालय पर वो रपट भेजनी होगी। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, आप बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो यूपी में पुलिसकर्मियों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों को जो जिनकी उम्र 50 से अधिक है। ये कड़ा फैसला लिया गया।